हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में स्टार्ट। तो आज की क्लास में क्या पढ़े? तो आज की क्लास में जो है आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में जो है आज क्या होगा, सन की सेकंड क्लास है, जिसको बोलते हैं सेकंड। फर्स्ट क्लास हम जो है आप लोग को पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? तो फर्स्ट क्लास में जो है अनके आप लोग को ले चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे सेकंड क्लास, जिसका अनके क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का जो है क्रैश कोर्स है, इसमें सेकंड क्लास है, ठीक है। तो आप लोग तैयार होते हैं। आज के सेशन में जो हम लोग क्या जानेंगे, आज के सेशन में जो हम लोग जानेंगे क्रिस्टल तंत्र। क्या जानेंगे? क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं, या फिर क्रिस्टल तंत्र क्या है। ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, यानी कि बोर्ड एग्जाम ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए पूछने का अर्थ क्या है। जब पूछेगा कि क्रिस्टल तंत्र क्या है, फिर जो है फिर रवेदार तंत्र क्या है, इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे कि जो है क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि अक्षीय लंबाई तथा अक्षीय कोणों के आधार पर सरल इकाई सेल को 7 समूह में विभाजित किया गया। यानी कि अक्षीय कोण, अक्षीय लंबाई तथा अक्षीय कोणों के आधार पर इकाई सेल को 7 बराबर भागों में बांटा गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। वही लिखा देखिए, अक्षीय लंबाई तथा अक्षीय कोणों के आधार पर सरल इकाई सेल को जो है 7 समूह में विभाजित किया। यानी कि सरल इकाई सेल को जो है 7 समूह में विभाजित किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है क्रिस्टल तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो क्रिस्टल तंत्र है, क्रिस्टल तंत्र कितने भागों में बांटा गया? 7 समूह में। कितना जी? 7 समूह। सबसे पहले जानते हैं जो क्रिस्टल तंत्र क्या हो सकता है। क्रिस्टल तंत्र देखिए, और यहाँ अक्षीय लंबाई लिखा है, अक्षीय कोण लिखा है, उसका उदाहरण पूछेगा जो है ना कि घनाकार का कुछ उदाहरण बताइए। उदाहरण में देखिए के सी एल हो जाएगा, यस हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग पूछ सकता है कि जो है घनाकार, यानी कि इसमें देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में क्या है, घनाकार। घनाकार का पूछेगा, घनाकार का अक्षीय लंबाई क्या है, ए बराबर बी बराबर सी। और पूछेगा अक्षीय कोण क्या है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर चतुष्फल की चतुष्कोण ये क्या है, ये बराबर बी बी यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है, सी। फिर देखिए अल्फा अल्फा बराबर बी, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से दिया आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक ये यानी कि ये इक्वल टू नॉट बराबर, फिर देखिए बी इक्वल टू नॉट बराबर सी, ठीक है। फिर देखिए यानी अल्फा बराबर बी यानी कि बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए इसका उदाहरण दिया कि NO3 BSA4। इसको जो उदाहरण दिया ना, इसको याद रखना पड़ेगा। और इसका अक्षीय कोण याद रखना पड़ेगा, इसका अक्षीय दूरी याद रखना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कहीं भी एग्जाम की कहीं भी जो है ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आराम से इसको बता सकते हैं। फिर देखिए चौथा नंबर में क्या है, एकंताज। एकंताज में ये बराबर जो है ये यानी ये इक्वल टू नॉट बराबर, यानी ए के बराबर बी नहीं है, बी के बराबर सी नहीं है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या लिखा है, अल्फा बराबर गामा, अल्फा यानी अल्फा और गामा बराबर 90 डिग्री, लेकिन बीटा बीटा बराबर नॉट यानी 90 डिग्री। बीटा यानी जो बीटा है इसके 90 डिग्री मान नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसका मान क्या हो गया, यानी एकंताज का जो है एकंताज का क्या हो गया, उदाहरण Na2 हो गया, SO4 हो गया, और 10H2 हो गया, याद रखना 10H2, ठीक है। यानी कि Na2SO4 और 10H2 हो गया, इसका हो गया एकंताज का। फिर देखिए इसमें बोल रहा है कि तिरंताज, यानी 5 नंबर में आता है तिरंताज, तो इसको ये बराबर बी हो, बी बराबर नॉट सी, यानी कि बी के बराबर सी नहीं है, ठीक है। फिर अल्फा बराबर बीटा, अब यानी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, यानी अलग अलग बराबर नहीं, बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। फिर देखिए इसमें लिखा है कि जो है तिरंताज, यानी लिखा है इसमें तिरंताज का जो है सूत्र क्या हो यानी कि उदाहरण क्या है, K2Cr2O7 और CuSO4, इसका उदाहरण देगा। इसी प्रकार से लिखा षटकोण ये का जो है ये बराबर बी, बी बी बराबर यानी कि बी इक्वल टू नॉट बराबर, यानी कि बी के बराबर सी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए अल्फा बराबर जो है बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा बराबर कितने जी 120 डिग्री। इसका मान देखिए कि इसका उदाहरण क्या देगा, इसका उदाहरण ZnO CDS और ग्राफिट दिया है, यानी कि लिखा है ग्राफिट, ठीक है, ग्राफिट। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, समांतर यानी कि समांतर षटफलक है। इसका ये बराबर बी दिया, बी बराबर सी दिया, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया, यानी कि गामा बराबर नॉट 90 डिग्री। अल्फा बीटा मान दिया 90 डिग्री, गामा मान 90 डिग्री नहीं दिया। इसका जो उदाहरण नहीं दिया गया, यानी कि उस उदाहरण इसका नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो इतना तो उदाहरण याद रखना, इसमें उदाहरण नहीं पूछा जाता आप लोग को समांतर षटफलक में, ठीक है। जो समांतर षटफलक है इसमें आप लोग को उदाहरण नहीं पूछा जाता है। आप जानते हैं कि आप लोग अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा है कि जो है बरेबस जालक क्या है, क्या बरेबस जालक क्या है, या फिर बरेबस जालक से आप क्या समझते हैं, या फिर बरेबस जालक को परिभाषित करें, या फिर बरेबस जालक का सिद्धांत को यानी जो है सत्यापित करें। इससे आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। बरेबस जालक क्या है, लिखेंगे कि जो बरेबस ने 1838 में
ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर, कि ब्रेवेस ने 1848 में ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर, किसके आधार पर, ज्यामितीय अध्ययन, यानी कि ज्यामिति को अध्ययन किया, ठीक है, उसके आधार पर बताया कि 7 क्रिस्टल तंत्र को, यानी कि जो 7 क्रिस्टल तंत्र है इसको 14 लेखक 7 क्रिस्टल तंत्र को के लिए 14 प्रकार के त्रिविम जालक संगत है, यानी कि 14 प्रकार के त्रिविम जालक क्या है, संगत है, जिसे ब्रेवेज जालक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवेज जालक कहते हैं। या तो देखिए लिखा है कि कुल ब्रेवेज जालक कितना होता है, तो 14 होता है, लिखा है कि अतः कुल ब्रेवेज जालक 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो है आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फिर हम 2 मिनट में आप लोग को लिख के बताते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जो है नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या बता रहे थे, हम अभी जो बता रहे थे हैं कि जो आने के अगला क्लास में हम क्या बताएंगे, अभी जो है क्या बताते हैं कि एक आने के जो क्रिस्टल में सीमित संकुलन के प्रकार, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए, तो अभी क्या बताएंगे, क्रिस्टल में सीमित संकुलन के प्रकार। क्रिस्टल तंत्र तो हम पढ़ा चुके, क्रिस्टल तंत्र को जो 7 प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, उसको जो ब्रेवेज जाला की वो भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, यानी कि अब जो है अब हम बताएंगे कि क्रिस्टल में सीमित संकुलन के प्रकार। क्रिस्टल में जो सीमित संकुलन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल में सीमित संकुलन जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी, 3 प्रकार के। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो है कि एक आयामी सीमित संकुलन। क्या है, एक आयामी सीमित संकुलन, इसका समन्वय संख्या याद रखना क्या हो जाएगा, 2। क्या कि देखिए एक गोला के संपर्क में कितने आते हैं, 2 आता है ना, इसलिए 2 हो गया। बोला द्विआयामी सीमित संकुलन, इसका 2 है, ठीक है। द्विआयामी सीमित संकुलन कितने प्रकार के होता है, और फिर द्विआयामी यानी कि द्विआयामी सीमित संकुलन जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है वर्गीय सीमित संकुलन, दूसरा क्या होता है, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्गीय सीमित संकुलन, देखिए एक क्या लिखा है, यह वर्गीय सीमित संकुलन भी करते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको वर्ग के अनुसार बनाया गया है, वो यहाँ लिया गया, वो यहाँ लिया गया, वो यहाँ, कि इसको वर्ग जैसा बनाया गया है, ठीक है। इसका समन्वय संख्या कितना है जी, 1 2 3 4, यानी कि 4 गोलों के संपर्क से मिलकर बना, इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या लिखा, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन, बी नंबर में क्या है, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन। इसमें जो है 6 भुजा होता है, आर के इसका भुजा कितने हो जाएगा, 6। जैसे एक आर के इसमें कितने गोला मिलकर बनेगा, तो 6 गोला मिलकर बनेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इसका जो है समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। त्रिआयामी सीमित संकुलन जो है, यानी कि हम बता दें जो है एक होता है एक आयामी सीमित संकुलन, दूसरा आता है द्विआयामी सीमित संकुलन, और तीसरा क्या होता है, त्रिआयामी सीमित संकुलन। लेकिन जो द्विआयामी सीमित संकुलन है ये 2 प्रकार के होता है, एक वर्गीय सीमित संकुलन और दूसरा क्या था, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन, ठीक है। और क्या तीसरा है, त्रिआयामी सीमित संकुलन। इसमें जानना कि इसमें त्रिआयामी सीमित संकुलन में 2 प्रकार के होता है, एगो ए बी टाइप और दूसरा कहता है ए बी सी टाइप, ठीक है। आप ध्यान से रखना कि इसका जो है ये टाइप का जो समन्वय संख्या कहते हैं 12, इसका संकुलन क्षमता कहते हैं 74%। देखिए इसमें जो गोला है इसको क्या करें, यानी कि एक गोला इधर ले, गोला इधर, 3 बोलिए, फिर इसमें भी 3 बोलिए, इसमें भी, यानी कि देखिए ये यार ये बिल्कुल समान देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको पकड़ के लगा कि यहाँ सटा दिए, इसको पकड़ के सबसे लास्ट में सटा दिए, इसको पकड़ के सबसे लास्ट में, अरे इसको पकड़ के सबसे लास्ट में, इसको पकड़ के सबसे लास्ट में, इसको पकड़ के यहाँ सटा देंगे, ठीक है। अब सामने इसको ऐसे सटा दिए, ये जो दिख रहा है ना ये बी ये जैसा फिर दिख रहा है ये, इसलिए इसको ये भी, इसको ये, यानी कि ये भी ए टाइप इसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर क्वेश्चन में पूछाएगा कि जो त्रिआयामी सीमित संकुलन जो है कितने प्रकार के, तो लिखना है वो ए बी ए टाइप और दूसरा क्या होता है ए बी सी टाइप, ठीक है। और बनाने को बोलेगा कि इसका जो है चित्र बनाकर समझे, तो चित्र बना के आराम से समझा सकते हैं उसको, ठीक है। फिर देखिए ए बी सी टाइप, ये भी सी टाइप देखना है इसको बढ़िया से, ठीक है। ये भी सी टाइप, इसको ध्यान से देखना क्या लिखा है, ये भी सी टाइप है, इसका समन्वय संख्या 12 होता है। सबसे पहले इसमें 3 गोला लेंगे, इसमें भी 3 गोला लेंगे, इसमें भी 3 गोला लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको पकड़ के यहाँ सटा दे, फिर इसको पकड़ के यहाँ, इसको पकड़ के यहाँ, फिर इसको यहाँ पकड़ के यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। अब ये जो गोला दिख रहा है इसको सबसे लास्ट में, इसको लास्ट में, और इसको जो है इसको यहाँ, फिर देखिए ये गोला दिख रहा है इसको यहाँ लेंगे, और ये गोला को यहाँ सटा देंगे लास्ट में, सबसे गोला लास्ट में। अब देखिए यहाँ जो कुछ इस प्रकार है, और यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार है, यानी कि उल्टा देखने को मिल रहा है। देखिए पहले इनका जैसे ईटा जो है यानी कि ये हो जाएगा, ये टाइप हो जाएगा, ये बी टाइप, ये सी टाइप, और यहाँ से देखने को मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम जैसे तैसे, इसलिए ये बी ए टाइप हो जाएगा, और ये उल्टा देखने को मिल रहा है इसलिए ये भी सी टाइप हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी सी टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आज यानी कि जो है क्या क्रिस्टल में सीमित संकुलन के प्रकार, इसको क्रिस्टल में सीमित संकुलन के प्रकार जो है आज खत्म होता है, ठीक है। और जो है फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, जो शेयर नहीं शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए आप लोग जो है पहले इसको तैयार करके रखिएगा। आप जो है ये यानी कि क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर दें, आप लोग जो है बराबर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग कोई यानी कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।